जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो जीके जीएस है उसको आज पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है, तो इसका उत्तर ये है कि स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। यानी कि स्थानीय शासन जैसे गांव, वार्ड, इस तरह के जो शासन व्यवस्था होता है उसको पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। और दूसरा प्रश्न ये कहता है कि बिहार राज्य में पंचायती राज की संस्थाएं कितनी है। यानी कि बिहार राज्य में पंचायती राज की संस्थाएं कितनी है। इसका उत्तर हो जाएगा 3 संस्थाएं हैं। पहला ग्रामीण स्तर पर, दूसरा प्रखंड स्तर पर तथा तीसरा जो है वो जिला स्तर पर। यानी कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं 3 हैं, ग्रामीण स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। चलिए इस तरह से क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि पंचायत स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा जाता है। यानी कि पंचायत स्तर पर जो है पंचायती राज व्यवस्था उसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। ग्राम पंचायत उसको कहा जाता है। और चौथा प्रश्न है दोस्तों कि राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। यानी कि देश की नहीं, राज्य की कह रहा है। राज्य की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत कहलाती है। यानी कि सबसे छोटी इकाई है प्रशासन व्यवस्था की, उसको ग्राम पंचायत कहते हैं। चलिए और आगे प्रश्नों की ओर मैं बढ़ता हूँ। और दोस्तों 5वां प्रश्न है कि पंचायत का अर्थ क्या होता है। यानी कि पंचायत का अर्थ क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 पंचों की सभा या समिति। यानी कि 5 पंचों की सभा हो या समिति हो उसको पंचायत कहा जाता है। और छठा प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। यानी कि बिहार में ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। यानी कि कितनी जनसंख्या होगी कि उसको पंचायत घोषित किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत एक्ट 1993 के अनुसार इसकी जनसंख्या 7000 होनी चाहिए। यानी कि ग्राम पंचायत एक्ट 1993 के अनुसार इसकी जनसंख्या अगर 7000 है तो उसको ग्राम पंचायत घोषित कर दिया जाएगा। 7वां प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का चुनाव किस संस्था द्वारा कराया जाता है। यानी कि ग्राम पंचायत में जो चुनाव होती हैं वो किसके द्वारा कराया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज निर्वाचन आयोग द्वारा। यानी कि पंचायती राज निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत का चुनाव कराया जाता है। और दोस्तों 8वां प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के कितने अंग होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत के 5 अंग होते हैं। और 5 अंग कौन कौन होते हैं। तो पहला है आम सभा या ग्राम सभा उसको कहते हैं। यानी कि आम सभा भी कह सकते हैं और ग्राम सभा भी कह सकते हैं। और दूसरा है मुखिया एवं कार्यपालिका। दूसरा क्या है, मुखिया एवं कार्यपालिका। और तीसरा है ग्राम कचहरी। और चौथा है ग्राम रक्षा दल तथा 5वां है ग्राम सेवक। यानी कि ग्राम पंचायत के कितने अंग हैं, तो 5 अंग हैं। पहला है आम सभा या ग्राम सभा, दूसरा मुखिया एवं कार्यपालिका, तीसरा ग्राम कचहरी और चौथा ग्राम रक्षा दल तथा 5वां जो है वो ग्राम सेवक है। देखिए दोस्तों अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो मान लीजिए गांव में अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो गांव स्तर पे ये पूछा जाता है कि इस सब बारे में कि ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, ग्राम पंचायत के कितने अंग होते हैं और कहता है कि पंचायत कितने जनसंख्या पे घोषित कर दिया जाता है। ये बूढ़े बुजुर्ग लोग पूछते हैं और आप लोग को जानना भी जरूरी है क्योंकि एग्जाम में भी मतलब आता है। और एग्जाम में अगर बिहार से रिलेटेड अगर संबंधित एग्जाम दे रहे हैं तो उन सारे एग्जाम में तो जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए और आगे क्वेश्चनों की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 9वां प्रश्न है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं। यानी कि ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत क्षेत्र के वे सभी स्त्री पुरुष इसके सदस्य होते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष के ऊपर हो। जिनकी आयु क्या हो, 18 वर्ष के ऊपर हो, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। और दोस्तों 10वां प्रश्न ये कहता है कि ग्राम पंचायत का उद्देश्य क्या है। यानी कि जो ग्राम पंचायत बना है, जो प्रशासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है,
ये ग्राम पंचायत का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इसको बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांव की उन्नति। अब आप लोग गांव में अगर रहते होंगे तो गांव में देखे होंगे कि गांव के लोग डायरेक्ट अपने मतलब विधायक से नहीं बात कर सकते, क्योंकि कम पढ़े लिखे होते हैं। और अपने अगर मुखिया अगर उसे ग्राम पंचायत में बन जाता है तो मुखिया से लोग बात कर लेते हैं। क्यों बात कर लेते हैं? क्योंकि मुखिया से लोग मतलब पहले से ही ताल्लुक उनका होता है और मुखिया गांव का ही रहने वाला होता है। और दोस्तों चलिए और आगे 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। और मुखिया जो आप लोग आम तरह से मतलब जानते ही होंगे कि मुखिया जो बनता है गांव में रहने वाला ही कोई लोग खड़ा होता है और मुखिया बन जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई पार्टी से आकर मुखिया बनता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 12वां प्रश्न है कि ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलाता है? यानी कि ग्राम पंचायत में कभी कभी बैठक होता है तो बैठक को कौन बुलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुखिया बुलाता है। यानी ग्राम पंचायत का बैठक मुखिया बुलाता है। और 13वां प्रश्न है कि मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? और मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मुखिया का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। मुखिया का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो मुखिया का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और 14वां प्रश्न है दोस्तों कि कार्यपालिका के सदस्यों तथा पंचों का निर्वाचन कौन करता है? यानी कि कार्यपालिका है और के सदस्यों तथा पंचों का निर्वाचन कौन करता है? जिसका उत्तर हो जाएगा ग्राम सभा के सदस्य। ग्राम सभा के सदस्य। और आप लोगों को पता ही होगा ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ। तो ही जो है वो ग्राम कार्यपालिका के सदस्यों तथा पंचों का निर्वाचन करते हैं वोटिंग के द्वारा। चलिए और आगे प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूँ। और दोस्तों 15वां प्रश्न है ग्राम पंचायत की कार्यपालिका समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यानी कि ग्राम पंचायत की कार्यपालिका समिति में, ग्राम पंचायत की जो कार्यपालिका समिति होती है उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुखिया सहित 17 सदस्य। क्या? मुखिया सहित 17 सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत कार्यपालिका समिति में। और चलिए 16वें प्रश्न है कि इस ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। यानी कि जो लड़ाई झगड़ा हो गया या किसी तरह से मतलब कोई मैटर है तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। और 17वां प्रश्न दोस्तों कि ग्राम कचहरी में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ग्राम कचहरी में सदस्यों की कुल संख्या सरपंच सहित 17 सदस्य होते हैं। यानी ग्राम कचहरी में भी मतलब सदस्यों की संख्या सरपंच सहित 17 होते हैं। तो चलिए और आगे प्रश्नों की ओर मैं बढ़ता हूँ। और दोस्तों 18वां प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि ग्राम कचहरी का मुख्य कार्य क्या है? तो ग्राम कचहरी का मुख्य कार्य है गांव स्तर पर लड़ाई झगड़ों का निष्पादन करना, यानी कि उसको ख़त्म करना, उसको सुलझा देना। तो ग्राम कचहरी का काम क्या है कि गांव स्तर पर लड़ाई झगड़ों को निष्पादन करना। और 19वां प्रश्न दोस्तों कि ग्राम कचहरी में सरपंच और दूसरे सदस्यों का कार्यकाल क्या है? यानी कि ग्राम कचहरी में सरपंच और दूसरे सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये प्रश्न कह रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इसका भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो चलिए और आगे प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूँ। और दोस्तों आगे प्रश्न है 20वां, जो आज का लास्ट प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है ग्राम सेवक, या उसको पंचायत सेवक भी कहते हैं। यानी ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है वो ग्राम सेवक होता है, या उसको पंचायत सेवक भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं पढ़ाया हूं वो आप लोगों को महत्वपूर्ण लगा होगा। तो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और तैयारी को मजबूत कीजिए। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।